अगर मैं कहूं कि भारत के आसमान में एक ऐसी जगह है जहां उड़ने वाला हर जहाज रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है, क्या आप विश्वास करेंगे? और अगर मैं ये बताऊं कि आखिरी गायब जहाज ने कुछ सेकंड पहले एक ऐसी आवाज भेजी थी जो किसी भी मानव भाषा में नहीं थी, तो क्या आप आगे सुनने की हिम्मत रखेंगे? ये कहानी शुरू होती है भारत के पूर्वोत्तर के उस आकाश से जहां हवा हमेशा थोड़ी भारी महसूस होती है। पायलट इसे नो फ्लाई पॉइंट कहते हैं क्योंकि यहां पहुंचने वाला विमान अक्सर वापस नहीं आता। पहला केस 1957 का। एक यात्री विमान ने अचानक रिपोर्ट किया, हम कुछ देख रहे हैं, ये बादल नहीं है। इसके तुरंत बाद पूर्ण सन्नाटा, एक भी यात्री, एक भी टुकड़ा, किसी को कहीं नहीं मिला। 1971 में एक सैन्य विमान ने तेज गोलाकार रोशनी की सूचना दी। रडार पर उसकी गति सामान्य से 4 गुना बढ़ गई, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे अपनी ओर खींच लिया हो। फिर वो भी गायब। जांचकर्ताओं ने इन सभी घटनाओं में एक अजीब समानता पाई। हर गायब जहाज ने आखिरी पल में एक लो फ्रीक्वेंसी पल्स भेजा था, ऐसी ध्वनि जो आज तक किसी भी वैज्ञानिक पैटर्न से मेल नहीं खाती, मानो कोई चेतावनी या कोई संकेत। स्थानीय लोग कहते हैं कि इस आकाश के नीचे की धरती सांस लेती है। यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड नेविगेशन सिस्टम को पल भर में पागल कर देता है। कंपास गोल गोल घूमने लगता है और जहाज दिशा खो देता है। कुछ पायलटों ने बचकर लौटने पर बताया कि उन्होंने घूमते हुए काले बादल देखे, ऐसे बादल जो मौसम विज्ञान की किसी भी किताब में नहीं मिलते। ऐसा लगता था जैसे हवा में एक दरार खुल रही हो और उसके पार कुछ इंतजार कर रहा हो। कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने इस क्षेत्र की जांच की, पर जो रिपोर्टें बाहर आईं, उनके बड़े हिस्से काले रंग से ढके हुए थे। क्या वे सच छुपा रहे थे या सच इतना डरावना था कि दुनिया उसे सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी? आज इस क्षेत्र के ऊपर किसी भी विमान को उड़ने की अनुमति नहीं है, लेकिन रात होने पर आसमान कभी-कभी उसी अजीब चमक से भर उठता है जैसी उस आखिरी गायब जहाज ने देखी थी। कहते हैं आसमान में सिर्फ बादल ही नहीं तैरते, कभी-कभी रहस्य भी होते हैं, और कुछ रहस्य इंसानों के लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए बनाए गए होते हैं।